प्राइम लेंस, जूम लेंस, टेलीफोटो लेंस, फास्ट लेंस, स्लो लेंस, एनामॉर्फिक लेंस, किट लेंस, अलग अलग टाइप के जो नाम होते हैं काफ़ी कंफ्यूज कर देती है स्पेशली बिगिनर्स को, और मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था। तो जब अब मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ, उसके अंदर लेंसेज की जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो सारी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर आप बिगिनर हो फोटोग्राफी वर्ल्ड में, वीडियो वर्ल्ड में, सीखना चाहते हो, कैमरा लेने की सोच रहे हो, इस वीडियो को पूरा अगर आप देख लोगे तो आपकी सारी नॉलेज कंप्लीटली 100% हो जाएगी। और फिर कोई भी आपको कहीं भी आप ऑनलाइन पढ़ोगे, किसी कैमरा के बारे में पढ़ोगे, किसी लेंस का रिव्यू पढ़ोगे, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये क्या बात हो रही है। तो इसलिए सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। स्टार्ट करते हैं। तो लेंसेज को क्लासिफाई करने के अलग अलग तरीके होते हैं, राइट। तो हम अलग अलग तरीकों की एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे कॉमन चीज़ जिस पे लेंसेज को क्लासिफाई किया जाता है वो है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ से आपको पता ही है 18 mm, 24 mm, mm जो होता है उसे कहते हैं फोकल लेंथ। तो इस फोकल लेंथ के हिसाब से लेंसेज को कैसे क्वालिफाई किया जाता है वो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। सबसे कॉमन टर्मिनोलॉजी सुनी होगी आपने, फिश आई लेंस एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है। तो जनरली फिश आई लेंस उन्हें बोलते हैं कि जो 8 mm या 10 mm या 12 mm से भी कम लेंसेज जो होते हैं वो अल्ट्रा वाइड लेंसेज होते हैं, उनमें उनको कहा जाता है फिश आई लेंसेज। क्योंकि जब आप वो लेंसेज को देखोगे तो उसमें एक फिश आई का इफेक्ट आ जाता है, और काफ़ी सारे एक्शन कैमराज भी इस तरीके से शूट करते हैं, फिश आई इफेक्ट देते हैं, यानी कुछ राउंडिंग हो जाती है। मैं कुछ क्लिप स्क्रीन पर डाल दूंगा। तो इन्हें कहते हैं फिश आई लेंसेज। टेक्निकली जनरली ये प्रोफेशनल वर्क में नहीं यूज होते, इट इज़ जस्ट से यूजफुल फॉर जहाँ पर आपको बहुत बहुत वाइड कवरेज चाहिए एट द लॉस ऑफ रियलिज्म। फिश आई का अगला क्लासिफिकेशन आता है वाइड लेंसेज। ये लेंसेज काफ़ी कॉमन है, आपने सुने होंगे। तो जनरली ये कोई एक स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है। 14 mm से लेकर जो लेंसेज स्टार्ट होते हैं अप टिल अप्रॉक्सीमेटली 24 mm के लेंसेज जो होते हैं उन्हें जनरली वाइड एंगल लेंसेज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज उनका जो कवरेज होता है वो काफ़ी वाइड होता है, यानी अब आप कैमरा पे इसको फिट करोगे तो वो काफ़ी वाइड कवरेज लेगा। फॉर एग्जांपल मैं शूट कर रहा हूँ अभी अप्रॉक्सीमेटली 50 mm के लेंस पे, और कैमरा अप्रॉक्सीमेटली आई वुड से मुझसे 5-6 फीट दूर पर रखा हुआ है। अगर यही मैं फोकल लेंथ 24 mm की कर देता या 16 mm की कर देता तो आपको रूम का आसपास का बहुत सारा एरिया देखने को मिलता। तो इन्हें कहा जाता है, जो मैंने बताया 14 से अप्रॉक्सीमेटली 24 mm तक, उन्हें जनरली कहा जाता है वाइड एंगल लेंसेज। तो नेक्स्ट टाइप की टर्मिनोलॉजी लेंसेज में कॉमन है इज मीडियम लेंसेज। अब जनरली मीडियम लेंसेज को ज़्यादा कोई लोग यूज़ नहीं करते। वाइड एंगल फिश आई या टेलीफोटो जो मैं बताऊंगा वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन मीडियम वर्ड कम यूज़ होता है। लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेटली 24 mm से लेकर आई वुड से अप्रॉक्सीमेटली 40 mm, काफ़ी बार 50 mm तक भी जो फोकल लेंथ होती है उसे मीडियम कहा जाता है या मीडियम लेंथ कहा जाता है, क्योंकि वो काफ़ी बार एक ह्यूमन आई को रेप्लिकेट करती है कॉमनली। फॉर एग्जांपल 50 mm को वाइडली कहा जाता है कि वो ह्यूमन आई को रेप्लिकेट करती है। तो इसलिए 24 से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 45 mm तक जो फोकल लेंथ होती है उन्हें मीडियम लेंसेज कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो लेंसेज में काफ़ी कॉमन है इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ इज टेलीफोटो लेंस। अब टेलीफोटो लेंस जनरली किसे कहा जाता है? जो 70 mm से ऊपर के लेंसेज हों, फॉर एग्जांपल 200, 300, 400 mm, 500, 600 mm लेंसेज, ये लेंसेज होते हैं टेलीफोटो लेंसेज। ये यूज़ होते हैं स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में, बर्ड फोटोग्राफी में, और बहुत डिस्टेंट मूविंग ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है उसे शूट करने के लिए। अब जनरली टेलीफोटो लेंसेज को काफ़ी बार टाइट लेंसेज भी कहा जाता है। टाइट बिकॉज जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो शूट करते हैं वो बहुत टाइट हो जाता है। दिस इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ वाइड एंगल। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं ये फ्रेम रेफरेंस चेंज कर दूँ तो आपको दिख रहा होगा कितना छोटा हो गया, एकदम टाइट सा फ्रेम हो गया है। तो इसलिए इन टाइट लेंसेज को, या जो टेलीफोटो लेंसेज होते हैं, इन्हें टाइट फोकल लेंसेज या टाइट लेंसेज भी कहा जाता है। तो कोई बोले ना कि ये लेंस बहुत टाइट है, इसका मतलब कि उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, जो फ्रेम ऑफ शूटिंग है, वो काफ़ी छोटा है। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, और ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है कि कैमरा की जो लेंस की फोकल लेंथ है क्या वो चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास नॉर्मली एक जो किट लेंस है, किट लेंस का मतलब होता है जो कैमरा के साथ जनरली किट में आ जाए। तो ये लेंस जो है इस 18 to 55 का एक लेंस है। तो इस लेंस की बिकॉज फोकल लेंथ हम चेंज कर सकते हैं 18 mm से 55 mm, तो इसे कहा जाता है जूम लेंस, क्योंकि हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और ऑन दी ऑपोजिट एंड जो लेंसेज जिनकी फोकल लेंथ फिक्स्ड होती है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है योंगनो डिजिटल का 50 mm 1.8 लेंस, कैनन माउंट के लिए, कैनन का लेंस है। तो इसकी फोकल लेंथ बिकॉज 50 mm पे फिक्स्ड है, तो इन्हें कहा जाता है प्राइम लेंसेज।
अब यहाँ पर डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा, जूम लेंस जिसकी फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं, प्राइम लेंस जिसकी नहीं चेंज कर सकते। लेकिन एक बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपको समझना ज़रूरी है कि काफ़ी बार या मोस्ट ऑफ द केसेस पे एक जनरल एक्सेप्टेबल नॉर्म है कि प्राइम लेंस की क्वालिटी आपको जूम लेंस की क्वालिटी से बेटर देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ इमेज रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पर आपको बार बार अंदर जो मैकेनिज्म है पूरा वो फोकस शिफ्ट नहीं होता है। तो जनरली आगे थोड़ा और क्लियर करूँगा, प्राइम लेंस की आपको शार्पनेस, कलर प्रोडक्शन, जो फ्रिंजिंग विंजिंग होती है, जनरली आपको बेटर देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं जो कि है फिक्स्ड एपर्चर वर्सेस वेरिएबल एपर्चर। अब ये जो टर्मिनोलॉजी है ये सिर्फ और सिर्फ जूम लेंसेज पे अप्लाई होती है, ये प्राइम लेंसेज पे अप्लाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है अभी समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वंस अगेन है 18 to 55 mm का किट लेंस, और जो लोगों के पास किट लेंस होता है उन्हें पता होगा कि 18 to 55 जो लेंस आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सोनी का लेंस भी है 16 to 50 किट लेंस, इनके अंदर जो एपर्चर होता है वो मैंशनड होता है इन टर्म्स ऑफ अ वेरिएबल रेंज। फॉर एग्जाम्पल ये जो लेंस है इसमें मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कहीं लिखा हुआ मिल जाए, नहीं मिलेगा तो मैं ऐसी कोशिश करूँगा दिखाने की। फॉर एग्जाम्पल मैं कोशिश करता हूँ, जी हाँ, यहाँ पर आपको दिखेगा प्रॉब्ली ई के आसपास, अगर आप थोड़ा सा फोकस कर पाओ तो यहाँ पर लिखा होगा 3.5 to 5.6। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर एपर्चर चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आपकी फोकल लेंथ क्या है। तो ये किट लेंस जो है 16 mm पर अगर आप शूट करोगे तो मैक्सिमम एपर्चर जो आपको मिलेगा यानी मिनिमम एफ नंबर जो मिलेगा इस 3.5, और इसकी अगर आप मैक्सिमम फोकल लेंथ पे शूट करोगे 50 mm पे तो जो आपको वाइडेस्ट एपर्चर मिलेगा यानी लोएस्ट एफ नंबर मिलेगा दैट विल बी 5.6। एंड जनरली आप कैनन के कैमराज भी लोगे तो उनके अंदर जो 18-55 लेंसेज होते हैं वो जनरली ऐसे होते हैं 3.5 to 5.6, और जो आपको किट लेंस के साथ में कभी कभी जूम लेंस मिल जाता है 75 to 200 या 70 to 300, वो भी वेरिएबल एपर्चर होता है 3.5 to 5.6। अब वेरिएबल एपर्चर और फिक्स्ड एपर्चर में डिफरेंस क्या है। जनरली सस्ते लेंसेज जो होते हैं, फॉर एग्जांपल 10-15 हज़ार का लेंस होगा, उसके अंदर अगर आप जूम लेंस लोगे तो वहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम वेरिएबल एपर्चर देखने को मिलेगा। लेकिन काफ़ी सारे मॉडर्न लेंसेज आते हैं, फॉर एग्जांपल सिग्मा का हो गया 28 to 70, जो कॉमन लेंस फोकल लेंथ है 70 to 200, इनके अंदर फोकल लेंथ तो वेरिएबल होती है लेकिन एपर्चर जो है वो वाइडेस्ट सेम रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सोनी का 70-200 GM Mark II लेंस लोगे तो उसके अंदर वाइडेस्ट एपर्चर 2.8 है, यानी आप 70 mm पे शूट करेंगे तो भी 2.8 पे शूट कर सकते हो, और 200 mm पे शूट करोगे तो भी 2.8 पे शूट कर सकते हो। और ये काफ़ी बार प्रोफेशनल लेंसेज की एक साइन है कि उनका एपर्चर जो है वो फिक्स रहता है। एंड दीज आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर वीडियो, क्योंकि अगर वीडियो आप ले रहे हो और आपने फोकल लेंथ थोड़ी भी चेंज की आपका एपर्चर चेंज हो जाता है, विच इज़ नॉट आइडियल। तो नेक्स्ट एक और टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं जो काफ़ी कॉमन है, आपने सुनी होगी। टेक्निकली ये लेंसेज की क्लासिफिकेशन नहीं है, दिस इज जस्ट अ टर्मिनोलॉजी पीपल यूज एंड दैट्स कॉल्ड फास्ट लेंसेज एंड स्लो लेंसेज। क्या होता है ये, दिस इज अ फास्ट लेंस, दिस इज अ वेरी फास्ट लेंस, दिस इज अ स्लो लेंस। तो वो एक्चुअली लेंसेज की टर्मिनोलॉजी नहीं है, जैसे मैंने बताया, इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपर्चर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये लेंस है 50 mm का 1.8, तो 50 mm 1.8 का मतलब कि 1.8 इसका वाइडेस्ट एपर्चर है विच इज़ मच हायर देन 3.5। तो ये लेंस अगर मैं वाइडेस्ट एपर्चर पे यूज़ करूँगा 50 mm का तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइट अंदर आने देगा, और इसके फ़ायदा क्या होगा कि अगर मैं कोई भी फोटोग्राफ ले रहा हूँ तो मैं शटर स्पीड अपनी फास्ट रख सकता हूँ, वर्सेस अगर मैं इसी लेंस में सपोज 50 mm एट 1.8 वर्सेस 50 mm एट मे बी 5.6, तो यहाँ पर 3-4-5 स्टॉप का डिफरेंस हो जाता है। तो मेरी शटर स्पीड जो है मुझे या तो बहुत ज़्यादा स्लो रखनी पड़ेगी या मुझे ISO को बूस्ट करना पड़ेगा। तो शटर स्पीड का बिकॉज फास्ट एंड स्लो हो रही है इसलिए लेंसेज को कहा जाता है फास्ट एंड स्लो, क्योंकि वाइड एपर्चर होने के कारण आप अपनी शटर स्पीड को फास्ट या स्लो रख सकते हो। तो नेक्स्ट लेंस टाइप की बात करते हैं जो कि है मैक्रो लेंसेज। अब मैक्रो लेंसेज मोस्ट ऑफ द टाइम आपने सुना ही होगा, काफ़ी लोगों को पता ही होगा कि मैक्रो लेंसेज का काम क्या होता है। मैक्रो लेंसेज आर लेंसेज दैट यू कैन गेट रियली रियली क्लोज टू द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लेंस टेक्निकली मैक्रो नहीं है, इसके अंदर वैसे मिनिमम फोकल डिस्टेंस दिया है 1.15 फीट, यानी मैं इतने डिस्टेंस पे अगर इसको रखूँ अप्रॉक्सीमेटली तो ये इसको फोकस कर पाएगा। लेकिन मैक्रो लेंसेज काफ़ी बार इतनी पास या इतनी पास भी जाके शूट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उनका मिनिमम फोकल डिस्टेंस काफ़ी कम होता है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि हर कैमरा के अंदर मैक्रो कैपेबिलिटी, हर लेंस के अंदर मैक्रो कैपेबिलिटी नहीं होती। मैक्रो कैपेबिलिटी के लिए जनरली आपको थोड़ा प्रीमियम पे करना पड़ता है, स्पेशली फॉर गुड क्वालिटी मैक्रो लेंसेज।
लेकिन मैक्रो लेंसेज आपको जैसे पता होगा, आपने इंसेक्ट्स के फोटो देखे होंगे काफ़ी बार, लिजर्ड्स के कोई फोटो खींचता है, कोई मेंढक के फोटो खींचता है। लेकिन मैक्रो लेंसेज आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर प्रोडक्ट फोटोग्राफी एज वेल। अगर आप कोई वॉच के फोटोज़ खींच रहे हो तो एवरी काइंड ऑफ डिटेल शार्पनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर इसलिए हम कहते हैं कि मैक्रो लेंसेज आर क्वाइट वर्सेटाइल एंड दिस द क्वालिटी ऑफ मैक्रो लेंसेज। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, जो कि है माउंट टाइप्स। हर लेंस जो है वो एक स्पेसिफिक माउंट के लिए बना होता है और उसको जनरली आप दूसरे माउंट पे अटैच नहीं कर सकते विदाउट सम अडेप्टर्स। फॉर एग्जांपल सोनी वर्क करता है ई माउंट पे, तो सोनी के जो भी लेंसेज आते हैं वो ई माउंट के लेंसेज हैं, दिस इज एन ई माउंट लेंस। और जो कैनन के जनरली DSLR लेंसेज आते हैं वो वर्क करते हैं EF माउंट पे, तो ये अगेन इज एन EF लेंस 50 mm का जो मैंने दिखाया। और ये किट लेंस भी है, ये भी है EF लेंस। ऐसे बहुत सारे अलग अलग माउंट्स आते हैं। निकॉन का एक अलग माउंट है, उनका FX माउंट या DX माउंट या F माउंट जो भी रखते हैं। फिर उनका मिररलेस में है Z माउंट, फॉर एग्जांपल कैनन का है EFM माउंट फॉर देयर मिररलेस लाइनअप, DSLR वाली APS-C लाइनअप वाली। एंड उनका प्रो बॉडी या फुल फ्रेम बॉडी में RF माउंट है। फिर अगर हम लूमिक्स में जाएँ, पैनासोनिक में, तो उनके पास में L माउंट है। और अगर पुराने कैमराज में जाए तो उनके पास माइक्रो फोर थर्ड्स माउंट है। ब्लैक मैजिक में भी जाएँ तो उनके पास भी पुराने कैमराज में माइक्रो फोर थर्ड्स था, अभी EF माउंट पे शिफ्ट कर लिया है। फिर सिनेमा लाइनअप में जाएँ तो वहाँ पर PL माउंट भी आता है, दूसरे अलग टाइप के माउंट्स आते हैं। तो ये सारे अलग अलग जो कैमरा ब्रांड में आप जाओगे वो एक जनरली अपना खुद का एक माउंट यूज़ करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कैमरा आपके पास में है या आप लेना चाह रहे हो, जो लेंसेज हैं आपके, या तो उसके साथ में नेटिवली फिट हो जाए या तो उसका कोई अडेप्टर आप खरीद सको जिससे आप उसके दूसरे टाइप के लेंसेज में अटैच कर पाओ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ माउंट्स, या माउंट का मतलब इन टर्म्स ऑफ कैमरा लेंसेज। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैमरा लेंसेज, एंड दैट इज सेंसर साइज। अब आप लोग सोचोगे कि कैमरा में तो सुना है सेंसर साइज, लेकिन लेंसेज में भी सेंसर साइज? तो हाँ, ऐसा ही होता है। जब भी हम कोई लेंस को देखते हैं तो वो लेंस किसी एक स्पेसिफिक सेंसर साइज के हिसाब से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल लेंसेज हमें पता है कि कुछ एक स्पेसिफिक साइजेज में आते हैं, राइट। APS-C लेंस हो गया, APS-C सेंसर हो गया, या फुल फ्रेम हो गया, सुपर 35 हो गया, माइक्रो फोर थर्ड्स हो गया, या दूसरे टाइप के भी अलग अलग हुए। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझना है तो इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पर मैं दिखा दूंगा, यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो अब सिंपल सा फंडा ये है कि आपको पता है कि लेंस की जो पीछे की एरिया है जहाँ से लाइट बाहर आती है, दैट इज़ अ स्पेसिफिक साइज़। ये बड़ा छोटा नहीं है, ये फिक्स साइज़ है। तो इसका जो इमेज सर्कल है वो एक स्पेसिफिक सेंसर साइज़ के हिसाब से ही डिज़ाइन होता है। तो जब भी आप कोई लेंस खरीदो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके लेंस के सेंसर, कैमरा के सेंसर साइज़ के साथ में आपका लेंस कंपैटिबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ। कैनन के अंदर जो लेंसेज आते हैं, जैसे मैंने बताया, EF लेंस, और दूसरे टाइप के जो लेंसेज आते हैं EFS लेंस। EF लेंस जो है वो फुल फ्रेम के लिए बने होते हैं, और EFS लेंस जो होते हैं वो क्रॉप सेंसर के लिए बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से पढ़ोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है EFS लेंस, क्योंकि ये जो लेंस है ये क्रॉप सेंसर बॉडी के लिए बना है। ये अगर फुल फ्रेम पे लगाऊंगा तो ये शायद कंपैटिबल नहीं हो, अगर बॉडी डिटेक्ट कर लेगी तो शायद कंपैटिबल होगा, लेकिन फिर क्रॉप सेंसर मोड में ही चलेगा। एंड अगर हम इस लेंस को देखें, जिसमें अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ देखने की, इसके अंदर लिखा नहीं है, बट दिस इज़ एन EF लेंस। तो ये EF लेंस मतलब ये फुल फ्रेम बॉडीज़ के लिए डिज़ाइंड है। तो इसे मैं फुल फ्रेम बॉडी पे भी यूज़ कर सकता हूँ और मैं इसे क्रॉप सेंसर बॉडी पे भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर इस सब की डिटेल में आपको ज़्यादा समझना है तो मैंने एक्चुअली कैनन के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने EFS लेंसेज और उसके माउंट्स के सारे में एक्सप्लेनेशन दिए थे। उसका भी मैं कहीं पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं लेंसेज के बारे में, एंड दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ द लेंस। एंड क्वालिटी से मेरा मतलब ये नहीं कि बिल्ड क्वालिटी कैसी है, बिल्ड क्वालिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट जो दूसरा टाइप की मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ इज़ द इमेज क्वालिटी। अब जनरली जो बिगिनर्स हैं, मैं भी बिगिनर था, तो हम इमेज की क्वालिटी को समझ नहीं पाते इसका मतलब क्या है, लेकिन कितना इमेज शार्प है, कितना एक्यूरेट कलर्स है, क्या विनियटिंग हो रही है, क्या कॉर्नर्स में शार्पनेस आ रही है, या कोई एकदम फाइन पैटर्न है तो उसमें मॉयर तो नहीं आ रहा है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम जैसे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, जो नॉन प्रोफेशनल यूज़र हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स को ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कोई अगर फॉर एग्जांपल फैशन शूट कर रहा है, कोई प्रिंट्स ले रहा है, कोई अपने फ़ोटो सेल करना चाहता है, उनके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो जनरली सारी कंपनीज क्या करती हैं, दे हैव अ टियर ऑफ लेंसेज, यानी वो एकदम एंट्री लेवल लेंसेज बनाएंगी और वो धीरे धीरे जाके हाई क्वालिटी लेंसेज भी बनाती हैं, एंड उसका एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन होता है। हर ब्रांड का थोड़ा अलग होता है। मैं आपको एक दो ब्रांड्स की एक्सप्लेनेशन देता हूँ। कैनन के अंदर अगर आप जाओगे तो कैनन में नॉर्मल लेंसेज आते हैं, उनके अंदर कोई भी ऐसे एक रेड रिंग नहीं दिखेगी, आपको सिल्वर रिंग दिखेगी। लेकिन कैनन के जो आप एक्सपेंसिव लेंसेज में जाओगे तो उसके आगे आपको एक रेड रिंग दिखेगी, टेक्निकली जैसे इस टाइप की।
अब ये लेंस जो है, ये लेंस बिकॉज एक थर्ड पार्टी का है इसलिए इन्होंने एक रेड रिंग डाल रखी है, लेकिन कैनन के जो लेंसेज आते हैं जिसमें रेड रिंग होती है, दे आर कॉल्ड एल सीरीज लेंसेज, और एल सीरीज लेंसेज इज़ द हाई क्वालिटी लेंसेज जो प्रोफेशनल्स के लिए बने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैनन का 50mm 1.8 लोगे तो 7-8 हज़ार रुपये का मिल जाता है मार्केट में, लेकिन कैनन का एल सीरीज ग्लास लोगे विच इज़ 50mm 1.4 या 1.2, तो वो हो सकता है आपको 50-60-70,000 रुपीज़ का देखने को मिले, 10 टाइम्स द प्राइस। क्यों? क्योंकि वो एक हाई क्वालिटी ग्लास है, उसकी प्रोफेशनल लेवल की इमेजेस उससे आप खींच सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन आप क्या यूज़ करना चाहते हो, क्या आपका यूज़ केस है, लेंसेज में आपको अलग अलग सीरीज समझना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल सेम चीज़ लेते हैं सोनी के अंदर। सोनी में 3 टाइप की कैटेगरीज जनरली मैंने देखी है। एक जो नॉर्मल लेंसेज है जिनके अंदर कोई भी मार्क्स नहीं है, फिर एक आते हैं जी लेंसेज, जी जिसके ऊपर जी का एक मार्क बना होता है, मैं पे कहीं फोटो डालने की कोशिश करूँगा, दैट इज़ द मीडियम टियर, और उसके भी ऊपर जो एकदम क्रीम ऑफ द क्रीम बेस्ट क्वालिटी लेंसेज आते हैं, दो आर द जी लेंसेज या जी मास्टर लेंसेज, और उसके अंदर जनरली जो लोगो होता है इस लेंसेज के ऊपर जी लोगो होता है, लेकिन ऑरेंज कलर का होता है। दैट इज हाउ यू नो कि ये एक जी मास्टर लेंस है, एंड ऑफ कोर्स इट विल बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो लेंसेज के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर या डिफरेंसेस की बात करते हैं, दैट इज मिररलेस और DSLR। अब आप सोचोगे अगेन ये तो कैमरा बॉडी के बारे में सुना है कि DSLR बॉडी होती है या मिररलेस बॉडी होती है, ये लेंसेज में कैसे हो गई? तो हाँ, यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लेंसेज जो है DSLR के लिए बने होते हैं वो आप मिररलेस पे यूज़ नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली वाइस वर्सा विदाउट एन एडेप्टर। तो अगर आपके पास में लेट्स से कोई नाइकॉन का Z माउंट का कैमरा है और आप DSLR का लेंस खरीद लेते हो, तो आपको बिना एडेप्टर के उस पर नहीं लगा पाओगे। वाइस वर्सा लेट्स से आपके पास नाइकॉन का D750 है और आप Z माउंट का लेंस ले लोगे, तो आप उस पर नहीं लगा सकते हो। टेक्निकली दोनों ही निकॉन के कैमराज हैं, तो यहाँ पर टेक्निकली ये माउंट के साथ में ही जोड़ के भी बोल सकते थे, लेकिन मैंने अलग से एक्सप्लेन कर दिया कि काफ़ी लोग जो बिगिनर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिले। तो लेंसेज में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं जो शायद आपके लिए मोस्ट ऑफ द यूजर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं हो, लेकिन फिर भी ज्ञान की बात दे ही रहे हैं तो बता देता हूँ, एंड दैट इज़ एनामॉर्फिक लेंसेज। एनामॉर्फिक लेंसेज काफ़ी लोगों को शायद नहीं पता होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जनरली ये यूज़ होते हैं सिनेमा लाइनअप में या प्रोफेशनल वीडियो में या मूवीज़ के अंदर यूज़ होते हैं। एंड एनामॉर्फिक लेंसेज की एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है कि वो इमेज को जो है, जो वीडियो को है, जो फ्रेम देख रहे हो उसे स्क्वीज करके रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ये फ्रेम आप देख रहे हो इतना वाइड है, अगर मैं से ऐसे स्क्वीज करके यहाँ पे रिकॉर्ड करूँ या ऐसे स्क्वीज करके दिखाऊँ, तो इस तरीके से कुछ रिकॉर्ड करते हैं एनामॉर्फिक लेंसेज। लेकिन जो आपको साइड में ब्लैक बार्स दिख रहे हैं, खाली जगह दिख रही है, वो एनामॉर्फिक लेंसेज में खाली नहीं रहती है। वो क्या करते हैं कि वो और वाइड एंगल पे शूट कर पाते हैं एंड देन फिर उसे रिकॉर्ड करते हैं। एंड इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब आप पोस्ट प्रोसेसिंग में उसे करेक्ट करते हो या डी स्क्वीज करते हो, तो वो फुटेज हो जाता है एकदम वाइड और उसका एस्पेक्ट रेशियो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है, एंड दैट इज गिव्स अ वेरी सिनेमैटिक लुक टू द वीडियोस। एंड एनामॉर्फिक लेंसेज का सिर्फ यहाँ पर यूज़ नहीं है, एनामॉर्फिक लेंसेज का एक स्पेसिफिक फ्लेयरिंग कैपेबिलिटी होता है। जब आप डायरेक्टली सन में शूट करो, उनका बोके भी डिफरेंट होता है। तो ये काफ़ी प्रोफेशनल जो लोग हैं, जो मूवीज़ बनाते हैं, उनके लिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़। तो एनामॉर्फिक लेंसेज यूजुअली आपको सिनेमास या अच्छे प्रोफेशनल वीडियो मेकिंग के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जिसको मैं क्लियर करना चाहूँगा लेंसेज के बारे में इज कॉल्ड मैनुअल और ऑटोमेटिक लेंस। काफ़ी बार सुना होगा दिस इज अ मैनुअल लेंस, दिस इज अ ऑटोमेटिक लेंस। जनरली मैनुअल लेंस टर्मिनोलॉजी ज़्यादा यूज होती है, ऑटोमेटिक यूज़ नहीं होती, लेकिन काफ़ी बार आपने सुना होगा कि दिस इज अ मैनुअल लेंस, दिस इज अ मैनुअल लेंस। तो मैनुअल लेंस का मतलब क्या होता है? मैनुअल लेंस का मतलब ये होता है कि मैनुअल लेंस के अंदर, यानी सपोज ये लेंस है, तो मैनुअल लेंस के अंदर जनरली या तो ऑटो फोकस मोटर या एपर्चर एडजस्टिंग मोटर नहीं होती है, और आपको ऑटो फोकस और एपर्चर मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा कैमरा के अंदर या लेंस के ऊपर जब आप शूट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपने इसको कैमरा पे लगाया, मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, तो यूजुअली जब आप वीडियोस ले रहे होते हैं तो आप क्या करते हो, आप कैमरा में सेटिंग्स चेंज करोगे कि अच्छा एपर्चर ये सेट हो जाए, अच्छा फोकस में यहाँ से ले लूँ। मैनुअल लेंसेज के अंदर ये ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर एक स्पेसिफिक एपर्चर रिंग मिलेगी, यहाँ पर आपको ऑटो फोकस भी जो है वो एक ऐसे एडजस्ट करके खुद एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैनुअल लेंसेज किसके लिए होते हैं? जो वीडियोस बनाते हैं प्रोफेशनली और दे डोंट रिलाई ऑन ऑटो फोकस, या तो खुद कोई फोकस पुलिंग करता है या उनको ज़्यादा कंट्रोल चाहिए ओवर देयर एपर्चर, इसके लिए यहाँ पर मैनुअल लेंस का एक यूज़ केस है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, विच इज़ वीडियो लेंसेज और सिनेमा लेंसेज। ये थोड़ा अलग अलग है लेकिन एक ही साथ कंबाइन करके समझा देता हूँ। तो वीडियो लेंसेज क्या होते हैं कि स्पेसिफिकली ऑफकोर्स डिज़ाइंड फॉर वीडियो, लेकिन वीडियो के लिए अलग लेंसेज की कैटेगरी क्यों है? क्योंकि वीडियो मेकर्स की नीड्स थोड़ी अलग होती हैं। तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो लेंसेज में क्या अलग होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल,
जो भी लेंसेज वीडियो के लिए बने होते हैं, जनरली द कंपनीज ट्राई टू मेक ऑल द लेंसेज ऑफ द सेम साइज। तो भले ही 24 mm का लेंस हो या 35 mm का लेंस हो या 50 mm का लेंस हो या 85 mm का लेंस हो, 120 mm का लेंस हो, कंपनीज कोशिश करेंगी कि सारे लेंसेज सिमिलर साइज़ के बने। इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप कोई कैमरा सेटअप लेके बैठे हो बहुत हैवी स्टेबलाइजर पे, और आपने या आपको कोई डायरेक्टर ने आके बोला कि नहीं मुझे ये फोकल लेंथ नहीं, मुझे थोड़ी टाइट फोकल लेंथ चाहिए, तो आपने लेंस चेंज किया तो आपको जो भी फोकस पुलिंग की मोटर है वो चेंज करनी पड़ेगी, पूरा स्टेबलाइज करना पड़ेगा गिम्बल को। ये सब चीज़ें प्रोफेशनल वर्ल्ड में बहुत मायने रखती हैं। तो वहाँ पर कैमरा का सेम साइज़ होने से क्या होता है कि फटाफट से चेंज हो जाएगा एंड आपका रीबैलेंसिंग का इश्यूज़ नहीं आएंगे। तो ये होता है फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट चीज़ कि फिजिकल साइज इज़ ऑलमोस्ट द सेम फॉर ऑल वीडियो कैमराज, भले ही वो अलग अलग फोकल लेंथ के हों। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बात है कि जनरली वीडियो लेंसेज के अंदर आपको प्राइम लेंसेज ही देखने को मिलेंगे। जूम्स जो होते हैं वो काफ़ी कम आते हैं, बहुत रेयर होता है कि वीडियो लेंसेज या सिनेमा लेंसेज के अंदर जूम लेंस हो, ज़्यादातर वो प्राइम लेंसेज ही होते हैं। वीडियो लेंसेज और सिनेमा लेंसेज में एक दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये होती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनके अंदर ज़्यादातर उनके अंदर ऑटो फोकस मोटर्स नहीं होती हैं। मोस्ट वीडियो लेंसेज एंड सिनेमा लेंसेज विल नॉट सपोर्ट ऑटो फोकस, एंड उनका जो एपर्चर का रिंग होता है वो डी क्लिक्ड होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जनरली आप एपर्चर एडजस्ट करोगे अपने कैमरा के अंदर तो आप उसको कुछ इंक्रीमेंट्स में एडजस्ट कर सकते हो, तो फुल स्टॉप या हाफ स्टॉप या 1/3 स्टॉप, आप उससे फाइन एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, यानी 1/3 स्टॉप से ज़्यादा आप एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो भी सिनेमा लेंसेज होते हैं, वीडियो लेंसेज होते हैं, उसके अंदर एपर्चर का फुल फ्री कंट्रोल होता है। आप रिंग को पूरा घुमा के अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बिकॉज फिल्म मेकर्स क्या करते हैं, दे हैव एक्सपर्ट टूल्स फॉर मैनेजिंग एक्सपोजर, तो वो रिलाई नहीं करते कैमरा के अंदर सेटिंग्स, दे मैनेज एक्सपोजर एल्सवेयर, इसलिए वो अपने एपर्चर को फाइन कंट्रोल करके अपने फ्रेम को परफेक्टली डिफाइन कर पाते हैं। डेफिनेटली इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इन टर्म्स ऑफ कलर प्रोडक्शन, क्रोमैटिक एवरेशन, ब्रीदिंग कॉम्पनसेशन, जो सिनेमा लेंसेज, सिनेमा क्वालिटी ऑफ लेंसेज में आते हैं। और अगर आपको उसके बारे में डिटेल में समझना है तो मैं एक वीडियो डाल दूंगा बाय अ वेरी गुड क्रिएटर पोटैटो जेट। ही हैज़ डन एन इंटरव्यू विथ आरी, वन ऑफ द से आई थिंक स्पोक्स पर्सन ऑफ आरी, जिन्होंने कैमरा के उनके आरी के जो प्राइम्स हैं सिनेमा लेंसेज उसके बारे में डिस्कशन किया, वाई दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। और टेक्निकली आरी इज़ नॉट द ओनली कंपनी दैट मेक सिनेमा लेंसेज, कैनन के खुद के सिनेमा लेंसेज आते हैं, कुक ऑप्टिक्स के आते हैं, उसके अलावा सैमयंग के भी कुछ आते हैं लेंसेज। काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं वो वीडियो लेंसेज या वीडियो एंड सिनेमा लेंसेज बनाती हैं। बट सिनेमा लेंसेज ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा कि सिनेमा लेंसेज इज टू अ सिनेमा एंड दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, दे आर वेरी हैवी एंड दे आर डिजाइंड फॉर अ वेरी स्पेसिफिक यूज़ केस। तो आई होप आपको वीडियो देख के अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ नई नॉलेज देखने को मिली हो। अगर कुछ मिली है नॉलेज, कुछ नया सीखने को मिला है तो थम्स अप या लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं रेगुलर बेसिस पे इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ।